नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कल हमने पढ़ा था इनर्शिया, मोमेंटम और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आज हम इस चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। दोस्तों जो ये इक्वेशन है एफ इक्वल टू के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये दोस्तों ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन है। इसको हम ड्राइव करके सेकेंड लॉ ऑफ मोशन निकालेंगे। कैसे निकलेगा? एम अपॉन टी में निकालेंगे। और तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। ये फर्स्ट जान लेते हैं कि हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कहते हैं मोमेंटम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कहते हैं इनर्शिया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कहते हैं एक्शन रिएक्शन। तो दोस्तों अब चलते हैं। जो फॉर्मूला आता है एफ इक्वल टू के कांस्टेंट होता है दोस्तों, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। हम जानते हैं दोस्तों पी इक्वल टू एम वी, मोमेंटम क्या होता है एम वी। ठीक है दोस्तों, एम वी दिए। एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए। ठीक है, एम ए। तो हम इसके क्या करेंगे, एफ इक्वल टू डेल्टा एम वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, इसको हम फिर हम ब्रेक करेंगे, इसको एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वी डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया दोस्तों सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट। इन दोनों को ऐड कर देंगे दोस्तों, डेल्टा वी एम अपॉन डेल्टा टी प्लस वी डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी। तो ये जो दोस्तों आपको इक्वेशन जो इससे मिलेगा एफ एम डी वी अपॉन डी टी और डी एम जो होता है ये इक्वल होगा किसके दोस्तों, एम ए के बराबर, क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए हमने यहाँ पे लिया दोस्तों। तो ये जो पूरा इक्वेशन होगा बराबर होगा एम ए के। तो ये इक्वेशन आप याद कर लीजिएगा, फिर आप 2-3 बार घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर ये फाइनल बन जाता है एफ इक्वल टू डी वी डी एम अपॉन डी टी। डेल्टा टी भी कह सकते हैं, डी टी भी कह सकते हैं। 2 इक्वेशन आ गया दोस्तों, ये भी एम ए के बराबर होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं ध्यान से। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है। एक आई है एफ इक्वल टू एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है दोस्तों, दूसरा है एफ इक्वल टू वी डेल्टा डी एम अपॉन डी टी। एफ को हम एम में लिखते हैं, एम ए अपॉन एम डी वी अपॉन डी टी कर देंगे इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये इक्वेशन हमारे बन गए। इसी इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है दोस्तों, और अब बढ़ते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। जैसे कि आपको मैंने दोस्तों बताया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि एक दीवार है दोस्तों, वॉल जिसे कहते हैं। ये एक लड़का है, ये दोनों हाथों से इसे धक्का मार रहा है दोस्तों। क्या ये दीवार यहाँ से आके यहाँ आएगा दोस्तों? नहीं, क्योंकि दीवार अपना भी तो फोर्स लगा रहा है। ये इसको दिया, ये भी इसको दे रहा है बैक। भाई हम नहीं घसकेंगे यहाँ से। ठीक है, दीवार है, एक बॉय है, उसने बॉल मारी यहाँ से, यहाँ गई। ठीक है दोस्तों, इसी एंगल में टकरा के वापस आएगी, ये एंगल बन जाएगा, इस बॉल इसकी हाथ में आएगी। तो ये एक्शन और ये रिएक्शन। ये गया तो एक्शन, ठीक है दोस्तों, सॉरी ये गया तो एक्शन, ये आया तो रिएक्शन। तो ऐसे ही आता है और ऐसे होता है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन every action there is an there is a equal and opposite इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कुछ भी हम रिएक्शन देंगे,
हमारा इक्वल होगा और उसके अपोजिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हम ध्यान रखते हैं। ये इसका थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया है कि अगर हम दीवार पर अगर बॉल मारते हैं तो बॉल हमारे मतलब पास आएगा। हमने एक्शन किया, दीवार पे बॉल मारा और हमें बॉल वापस मिलेगा, वो हमारा रिएक्शन होगा। दोनों में इक्वल होगा क्योंकि हमने बॉल मारा, हमें बॉल ही मिला। हमने बॉल मारा, कुछ और तो नहीं मिला ना दोस्तों। तो हमने बॉल मारा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये दोस्तों आपको 6 नंबर के मार्क्स में तीनों लॉ पूछ लेगा। तीनों लॉ में अगर आप एक भी ले देते हैं आपको 3 नंबर मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस चैप्टर में इम्पल्स होता है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। F12 इक्वल टू F21, मतलब दोस्तों 1 और 2, 2 और 1 दोनों इक्वल एंड अपोजिट ही है। ठीक है दोस्तों, और व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑन ऑब्जेक्ट ऑन द अदर इज इक्वल मैग्नीट्यूड। एक पे एक ये है पेन, इस पेन पे हम अगर ब्लैक पेन अगर इस पर ऐसे इसको एक्सर्ट करेंगे इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा दोस्तों, इक्वल रहेगा और सेम रहेगा। बट हम अगर अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, ये पेन है, इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करेंगे तो इसका चेंज हो जाएगा सब कुछ दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम इम्पल्स। इम्पल्स का जो फॉर्मूला है वो हम ड्राइव करेंगे। और अगले चैप्टर में दोस्तों आपको मैं ये भी बताऊंगा कि एक फार्मूला से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मैं तीनों लॉ ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव करूंगा। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है दोस्तों। F इक्वल टू dp/dt, ये एक फार्मूला है, इससे मैं तीनों को डिस्क्राइब या ड्राइव कर दूंगा दोस्तों। तो ये देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ तक आ गए तो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्पल्स की वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों।